सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now in this video we will talk about harmful organism. As we have earlier talked about the friendly microorganism in the previous video, the harmful microorganisms are those organisms which are responsible for causing disease in animals, plants and human beings also. So first of all we will see disease causing microorganism in human. Disease causing microbes in ह्यूमन। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद डिसीज क्योज करते हैं। अब देखिए वो एंटर कैसे करते हैं, दे मे बी एंटर बाय अ फूड, बाय एयर, वाटर और विद द हेल्प ऑफ कैरियर ऑल्सो। अब देखिए ये फूड, एयर, वाटर और कैरियर के थ्रू जो भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डिसीजेस हैं वो क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। तो ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज which is transported with the help of from infected to healthy person। कि ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। अब देखिए ये जो फूड है, एयर है, वाटर है और या फिर कोई कैरियर है, कैरियर मीन्स कि कोई अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू जो है हमारी बॉडी में डिसीज जो है वो पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल मलेरिया। मलेरिया के लिए जो कैरियर है वो एनोफ्लीज मॉस्किटो है। मॉस्किटो के थ्रू ये डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, इसीलिए यहाँ पर जो कैरियर का काम कर रहा है वो मॉस्किटो कर रहा है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैरी करके लेकर जा रहा है मॉस्किटो, इसीलिए ये कैरियर डिसीज कहा जाता है। अब ये जो फूड भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वाटर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, एयर भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकती है। तो ये जो डिसीजेज हैं ये क्या है कि इन जो फैक्टर है इनके थ्रू हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। अब देखिए एयर कैसे, फॉर एग्जांपल कि जो कॉमन कोल्ड है विच इज एयरबोर्न डिसीज की एयर से ही ट्रांसमिट होती है। कि फॉर एग्जांपल किसी को कोल्ड है तो अगर उसने स्नीज किया तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनमें जो वायरस है वो एयर में चला जाता है, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट हैं अगर कोई पर्सन उसके साथ हेल्दी पर्सन खड़ा है तो उसने वो एयर तो इनहेल करेगा ही, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो जो एयर में जो प्रेजेंट है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है, इसीलिए इसे कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, क्योंकि ये एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है इन फैक्टर्स के थ्रू। डिसीजेस ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन आर, कि ऐसे डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में क्रिएट करते हैं वो क्या है देखते हैं, लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो डिसीजेस हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। लाइक नेक्स्ट डिसीज इज मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। वायरस जैसे कि एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड और हेपेटाइटिस, ये जो डिसीज हैं ये वायरस करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और कोई भी जैसे स्किन जो डिसीज है, स्किन एलर्जी जो होती है वो फंगस,
लाइक जो हमारे जो स्कैल्प में, सिर में जो डेंड्रफ होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रुप्स में डिवाइड किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगस। सो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिसीज करते हैं तो इसीलिए हम इनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजेज इन एनिमल्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में ही, ह्यूमन बीइंग में ही करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। डिसीज क्यूजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स या डिसीजेज ड्यू टू माइक्रोब्स इन एनिमल्स लाइक एंथ्रेक्स एंड फुट एंड माउथ डिसीज। These are the bacterial disease of animals. एनिमल्स में ये डिसीज बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऐसे ही प्लांट में देखते हैं, प्लांट्स डिसीजेस ऑफ प्लांट। प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, वीट रस्ट, येलो मोजैक ऑफ वेन ऑफ भिंडी और ओकरा, कि ये ओकरा प्लांट में वायरस की वजह से ये डिसीज होती है। वीट में ये फंगस की वजह से होती है। सिट्रस कैंकर इज ऑल्सो ए वायरल डिसीज इन प्लांट्स, कि ये जो प्लांट है, ये जो डिसीजेज हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्लांट्स में होती हैं, इसीलिए ये भी हार्मफुल डिसीजेज हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं प्लांट्स के लिए। सो द नेक्स्ट हार्मफुल एक्टिविटी caused by microorganisms is food poisoning.